राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं आपके साथ रेणु सागर। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर के जाने माने डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से, जो भाजपा नेता हैं और बिथरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, आपका इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप राजनीतिक लाइन में कब से और कैसे आए? क्योंकि मैडम, जैसा आपने पूछा, मैं मूल रूप से स्वयंसेवक रहा, बचपन से ही सामाजिक कार्यों में लगा रहा। ऐसा परिवार की पृष्ठभूमि रही। राजनीति में तो नहीं, लेकिन सामाजिक कार्यों में लगातार बने रहे। एक तो विषय ये था। दूसरा, जब मैं बरेली कॉलेज में पढ़ता था तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में चला गया, डॉक्टरी की पढ़ाई की। क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई अपने आप में, डॉक्टर बनना एक सामाजिक कार्य है। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, और कहीं ना कहीं सभी तरह के वर्ग के लोगों से मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मिलना जुलना होता है। सभी से बातचीत होती है, सभी का दुख दर्द शेयर होता है। आप सब लोग ही समझते होंगे कि जब भी किसी डॉक्टर के पास आते हैं, धीमे धीमे उससे फैमिली जैसे रिलेशन हो जाते हैं, वो फैमिली डॉक्टर हो जाता है। फैमिली डॉक्टर से क्या मतलब है? ज़्यादातर बीमारियों के अलावा भी उससे बहुत सारी चीज़ें परिवार के लोग चर्चा करते हैं। इसीलिए धीमे धीमे कई बार कहते थे, कौन है आपके? फैमिली डॉक्टर। कौन है फैमिली डॉक्टर? यानी कि कोई भी बीमारी हुई, सर्दी जुकाम भी हुआ, तो कह रहे डॉक्टर साहब मिलने वाले हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इस तरीके से जीवन का शुरुआत हुई। राजनीति धीमे धीमे बात बनी। करीब 12-13 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। अलग अलग तरीके के मेरे पास इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पद दिए, मुझे जिम्मेदारियां दी, उनको मैं निभा रहा हूँ। कभी मंडल अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उसमें मंडल प्रभारी बनाया गया। मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ का ब्रज क्षेत्र का संयोजक बनाया गया। इन जिम्मेदारियों को पार करते हुए मैं अभी बिथरी विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ। मैं पिछली बार भी बिथरी विधानसभा से टिकट मांग रहा था, मैंने मेयर का भी टिकट मांगा था, और इस बार फिर मैं बिथरी विधानसभा से पार्टी के लोगों से मैंने अनुरोध किया है, यदि मुझे उपयुक्त समझते हैं तो मुझे टिकट दें और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँ। सर, कैसा रहा आपका अब तक का राजनीतिक सफर? अभी तक क्योंकि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हूँ, संगठनात्मक जिम्मेदारियां रही हैं। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है, समाज हित की बात करती है। हम किसी भी तरह की असमानता को पसंद ही नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने धीमे धीमे जातियों का एक जो सिस्टम था, एक तरीके से हमारे जो हिंदू समाज में बीमारी थी, उसको ख़त्म कर दिया। कोई भी हमारी पार्टी में छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ करने का मौका मिल रहा है। ये हमारी पार्टी का योगदान है, और मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और यही इसी में आनंद का विषय। सर, बिथरी विधानसभा सीट से आप चर्चा में हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप चुनाव जीत सकते हैं? चुनाव जीतने के लिए निरंतर लोगों से टच में बने रहना होता है, और क्योंकि निरंतर पिछले 15 साल से मैं अस्पताल चला रहा हूँ। आप बैठी हैं, आपने देखा है, सभी तरीके के लोग आते हैं, गरीब हो, पैसे वाला हो, किसी के पास कभी कभी नहीं भी पैसे होते हैं, तो उन सब लोगों की मदद की है। 10 से 12 साल में आपने बिना जाति धर्म समझे हुए लोगों का ध्यान रखा है, उनका सम्मान किया है। भारतीय जो हमारे भारत की स्थिति है, ग्रामीण अंचल के लोग किसी डॉक्टर के चैम्बर में घुसने से भी डरते हैं, ऐसा बना रहता है भाव। लेकिन मेरे चैम्बर को आप समझ सकते हैं कि कोई पूछता ही नहीं, घुसते चले आते हैं। ये जो सहजता है लोगों की, मुझसे मिलने की बात है, ये मुझे जीतने का सबसे मुख्य आधार देती है। क्योंकि घर घर में महिलाओं से लेके बच्चों से लेके सब लोग मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ, स्वयंसेवक हूँ, तो उनको पता है कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति को चुनने से
समाज को एक नई दिशा मिलेगी, हमारे क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और कुछ नया देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है। और मेरे जो साथी हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, वो ऐसा समझते हैं, इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित ही होगी। जी सर। सर, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की मुद्दा आप समझ सकते हैं, मैंने आपको इतनी देर से यही बता रहा था, केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी हमारी पार्टी है जहाँ जाति कहीं से कहीं तक है ही नहीं, गरीब और अमीरी का कोई भेद ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2 साल में, कोरोना काल में, सभी गरीब लोगों के लिए मुफ्त खाना दिया। अब आप समझ सकते हैं 2 साल तक कोई भी व्यक्ति को खाने की कमी नहीं हुई। बहुत सारे प्रधानमंत्री योजना की दृष्टि से लोगों को घर मिले हैं। आप बिजली की दृष्टि से देख सकते हैं बिजली कितनी आ रही है। पहले बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है। जो लोग जनरेटर की दुकान चलाते हैं, इन्वर्टर की दुकान चलाते हैं, उनसे आप पूछिए, उन लोगों का व्यापार लोगों ने बदल दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिजली को इतना सुचारू कर दिया। अब अंधकार खत्म होता है तो क्या हुआ, लाइट रहने लगी, चोरियां कम हो गई, क्योंकि जब लाइट जलती रहती है तो चोरों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। इससे समाज को एक नई दिशा मिली है। महिलाओं की देखिए, महिला रात्रि में थोड़ा आराम से आ जा सकती हैं, पहले सोच भी नहीं सकते। किडनैपिंग खत्म ही हो गई, व्यापार ही खत्म हो गया। लोगों का, दूसरी सरकारों का किडनैपिंग एक व्यापार हुआ करता, आज आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कोई यदि गलत काम करेगा तो उसको जेल की हवा खानी ही पड़ेगी, दंडित होगा ही होगा। पहले सरकारी जो मशीनरी थी उसको कितना नुकसान पहुंचाते थे दंगाओं में, अब दंगे होते हैं, जिसने भी है उसका फोटो लगा दिया और उन्हीं लोगों से वसूल लिए, कह रहे तोड़ो, तुम क्या तोड़ सकते हो। सब लोगों ने भारतवर्ष को प्यार करना शुरू किया, सरकारी मशीनरी को अपना घर मानना पड़ेगा। जो भी अवांछित तत्व हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये भारतवर्ष, ये एक एक कण जो है, एक एक चीज भारतवर्ष की है, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सर, यदि पार्टी आपको मौका दे देती है तो आप अपने इलाके के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मूल रूप से क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, तो मेरा, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई और कहीं ना कहीं मिल भी रही, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है और कहीं ना कहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा कि बिथरी की जनता का एक भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा। और उसके लिए मुझे पर्सनल भी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं, सरकार पूरा प्रयास करती है, यदि हम सब लोग, राजनीतिक लोग भी करेंगे तो गांव-गांव तक बहुत सारे जो चिकित्सा की बारे में जानते नहीं है, अभाव नहीं है, वो जानते ही, जैसे किसी को आंख से कम दिखाई देता है, वो जा ही नहीं रहा है डॉक्टर को दिखाने, वो कह रहा है ऐसे ही काम चल जा रहा है। तो मेरा ये ध्येय रहेगा कि बिथरी जो हमारा एक क्षेत्र है, वहाँ कोई किसी भी तरह की अंधता से शिकार ना हो, किसी भी तरह की अंधता ना रहे। किसी को यदि चश्मे की जरूरत है तो उसको चश्मा दिया जाएगा, किसी को कैटरेक्ट के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया जाएगा, किसी को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराएगा। तो ऐसा मैं कुछ जरूर ऐसा नया करूँगा कि लोगों को ऐसा महसूस होगा कि डॉक्टर राघवेंद्र ने बिथरी को अंधमुक्त तो कर ही दिया कम से कम, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बाकी क्योंकि डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स के बारे में चिंता रहती है और उसकी चिंता जरूर करूँगा। भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने जो आवारा पशु हैं उनके लिए छोटी छोटी गौशालाएं बनाई हैं। मेरा प्रयत्न रहेगा कि सरकार जो प्रयास करती है वो भी अच्छा है, लेकिन जनमानस एकजुट होके हम लोग गौ पालन करने लगेंगे, जो आवारा पशु हमारे घूम रहे हैं उनका ध्यान रखने लगेंगे। ऐसी मेरी योजना है, तो कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है और ऐसा मैं करके दिखा पाऊंगा। शुक्रिया सर। इंडिया टाइम 24 में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद मैडम, आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।